students, good afternoon all of you. Myself Monica Sharma from Image English School. My subject is Hindi, standard 8th. सब्जेक्ट हिंदी 8th स्टैंडर्ड में हिंदी में फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट टू 9 चैप्टर ऑल्सो completed and explained also. Now second semester first and 8th chapter also completed and explained. हिंदी सेकेंड सेमेस्टर चैप्टर नंबर 2 कच्छ की सेर। हम सब गुजरात में रहते हैं तो हमको गुजरात का जो कच्छ ज़िला है उसके बारे में तो सभी ने सुना होगा और सभी को कुछ कुछ उसके बारे में पता भी होगा। कच्छ गुजरात राज्य का एक ज़िला है। भारत की प्राचीन मोहनजोदड़ो संस्कृति के अवशेष यहाँ पाए जाते हैं। भारत की जो प्राचीन धरोहर है, प्राचीन मोहनजोदड़ो की जो संस्कृति के जो बचे हुए अवशेष थे वो कच्छ में पाए जाते हैं। यहाँ के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक स्थानों का महत्व आज भी कायम है। यहाँ पर बहुत सारी ऐतिहासिक चीज़ें देखने के लायक है, सांस्कृतिक चीज़ें हैं और धार्मिक स्थान, बहुत सारे स्थान ऐसे हैं जो कि ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक स्थान है। वह आज भी महत्वपूर्ण है सबके लिए और आज भी यह कायम है। और लोग जब कच्छ की सैर करने के लिए जाते हैं, कच्छ में घूमने के लिए जाते हैं तो इन सभी स्थानों को वे आज भी देखने जाते हैं। भुज कच्छ का मुख्य नगर है। कच्छ का मुख्य नगर कौन सा है? भुज। इस पाठ में कच्छ प्रदेश के बारे में बहुत सारी जानकारी बड़े ही रोचक ढंग से दी गई है। कच्छ में जो अनूठा रेगिस्तान है उसके बारे में बताया गया है। साम ख्याली है उसके बारे में बताया गया है और साम ख्याली से पश्चिम की ओर एक बंदरगाह है उसके बारे में बताया गया है। फिर यहाँ पर घूमने के लायक जो प्राचीन स्थान है, प्राचीन तीर्थ स्थान है, यात्रा धाम है, वहाँ पे दर्शनीय स्थान है जैसे भद्रेश्वर है, मुंद्रा है, मांडवी है। फिर नलिया एक प्रसिद्ध शहर है ना, उसके बारे में भी बताया गया है। फिर नारायण सरोवर है जो कि पौराणिक स्थान है, बहुत प्राचीन है, उसके बारे में बताया गया है। फिर लखपत एक गुरुद्वारा है, लखपत नाम है उसका, उसके बारे में बताया गया है। और फिर हाजीपुर एक दरगाह है, मुसलमानों की एक दरगाह है, मस्जिद है, उसका नाम है हाजीपुर। और भुज के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। कच्छ की सैर। कच्छ की सैर के ऑथर है हरेश ढोलकिया। यह हरेश ढोलकिया जी है। और ये कच्छ के निवासी है, कच्छ में ही रहने वाले हैं। कच्छ निवासी हरीश ढोलकिया अध्यापक थे। शिक्षकत्व आपकी पहचान बन गई। यह कच्छ निवासी थे हरीश ढोलकिया और यह एक अध्यापक थे। और जो ये अध्यापक थे, शिक्षक थे, वो इनकी पहचान बन गई। इनको शिक्षक के नाम से ही जाना जाता था। पूर्व राष्ट्रपति श्री APJ अब्दुल कलाम के बहुचर्चित विंग्स ऑफ फायर पुस्तक का आपने गुजराती भाषा में अनुवाद अगन पंख शीर्षक से किया है। शिक्षण कार्य के आपके अनुभव, संशोधनात्मक लेखन कार्य तथा पत्रकारित्व आपके लेखन के क्षेत्र है। कच्छ मित्र में आप सुरखाप स्तंभ अंतर्गत लिखते हैं। आपका सर्जन कार्य अंगद नो पग, 400% आनंद तथा शिक्षण संबंधी गुजराती साहित्य आपके लोकप्रिय है। प्रस्तुत इकाई में आपने कच्छ का परिचय कराने का प्रयास किया है, जिसमें कच्छ एवं इर्द गिर्द मतलब आसपास के दर्शनीय स्थानों का परिचय भी कराया है। इस इकाई में अपनी संस्कृति का आदर,
अपनी विरासत का संरक्षण, देश प्रेम आदि मूल्यों को विकसित किया गया है। यहाँ आपकी रचना कच्छ यात्रा का भावानुवाद प्रस्तुत है। फर्स्ट यू राइट हार्ड वर्ड्स, कठिन शब्द। कठिन शब्द आपको लिखना है। मैं आपको कठिन शब्द टिक करवा देती हूँ, वैसे तो आप मन से भी लिख सकते हैं। फर्स्ट है यात्राव्रत। फर्स्ट है यात्रावत। फिर नेक्स्ट फर्स्ट लाइन में दर्शनीय, फिर प्रांत। नेक्स्ट है महत्व, सौंदर्य। सेकंड लाइन में राज्य, फिर विशिष्ट, कच्छ, अत्यंत, प्रदेश, यात्रियों। थर्ड लाइन में कच्छ, आकर्षण, केंद्र, महत्व, दर्शनीय, स्थान या स्थानों, दोनों में से कोई भी वर्ड्स लिख सकते हैं। वैविध्य, म्यूज़ियम, संग्रहालय। ये फर्स्ट पैराग्राफ के हार्ड वर्ड्स हुए। नेक्स्ट फर्स्ट लाइन में सेकंड थर्ड वर्ड प्रवेश, फिर रेगिस्तान। नेक्स्ट लाइन में कोई हार्ड वर्ड्स नहीं है। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ प्रवेश द्वार। फिर थर्ड लाइन में उत्तर दिशा, उत्तर, ओनली उत्तर। फिर यात्रा, प्रारंभ, स्मरण, स्थल, ये जो भी वर्ड लिखा है स्थल होगा। प्राचीनता, दर्शन, यह वर्ड स्थान था, स्थान भी लिखना है, दर्शन भी लिखना है। दर्शन भी मैंने आपको लिखाया था। प्राचीन। नेक्स्ट पैराग्राफ में पश्चिम, औद्योगिक, पाकिस्तान, स्थाई, इसमें प्रजा भी आएगा। प्रजा, पाकिस्तान, स्थाई, उद्योगों, गांधी स्मृति, महत्व, महत्वपूर्ण, भद्रेश्वर, भूकंप, भूकंप के प्रति खंडित, पुनः निर्माण, यात्राधाम, मुंद्रा, मुख्यालय, उद्योगों। उद्योगों तो शायद रिपीट हो गया है, स्किप कर सकते हैं। फिर पवन चक्कियों, समुद्र तल, 72, अस्पताल, स्पर्श, ग्राम्य, संस्था, अंतर्राष्ट्रीय, केंद्र, मुख्य, प्राधान्य, मुख्य अड्डा, नेक्स्ट एक घंटे या घंटा भी लिख सकते हैं। स्थान तो हो ही गया आई थिंक। कोटेश्वर, सूर्योदय, सूर्यास्त, आकर्षण, गुरुद्वारा, पानंद्रो,
प्राचीन, समृद्ध, संपत्ति, प्रसिद्ध, जीर्णावर्धा, विद्युत, मध्य कच्छ श्रद्धा केंद्र, रेगिस्तान हो ही गया है। फिर धार्मिक स्थान नवरात्रि, श्रद्धा, दर्शनार्थ, प्राकृतिक केंद्र, रास्ते, नेक्स्ट है पुरेश्वर, मुख्य केंद्र, ये आई थिंक दोनों आ गए हैं। हिल गार्डन, निर्माण, प्राचीन स्थान भी आ गए हैं शायद, तो आप वापस से मत लिखिएगा। संग्रहालय भी आई थिंक आ गया है। खंडित, प्राग महल, विश्वविद्यालय, दर्शन, स्वरूप, पुनः, ये सभी हार्ड वर्ड्स हैं। निर्माण भी आ गया है। नेक्स्ट है उत्तर, स्थानीय, रेगिस्तान भी आ गया है। स्मृति, दर्शनीय, फिर इस साइड के मैं आपको हार्ड वर्ड स्टिक करा रही हूँ। रणोत्सव, सृजन, संस्था, स्थान, आकर्षण, केंद्र, संस्था, स्थान, हस्तकला, अविस्मरणीय स्मृतियाँ। यह आपके हार्ड वर्ड्स कंप्लीट हुए हैं। देन you will write shabdarth. Okay, I am explaining chapter number 2. Let's start this chapter. यात्रा व्रत, यह पिक्स है कच्छ की। विशाल भारत में अनेक दर्शनीय प्रांत है। सबका अपना महत्व एवं सौंदर्य है। गुजरात उनमें से एक अनूठा राज्य है। गुजरात का एक विशिष्ट जिला है कच्छ, जो गुजरात का अत्यंत रमणीय मतलब घूमने वाला रमणीय प्रदेश है, देखने लायक है। यात्रियों के लिए कच्छ आकर्षण का केंद्र है। कच्छ में जाके लोग बहुत आकर्षित होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं कच्छ घूमकर। और कच्छ की वहाँ पर जो देखने लायक रमणीय स्थान हैं, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक स्थान हैं, उनको देखकर लोगों का वह आकर्षण का केंद्र बन गया है। इसका पौराणिक महत्व भी कम नहीं है। अनेक दर्शनीय स्थानों के वैविध्य के कारण इसे म्यूज़ियम संग्रहालय कहते हैं। यहाँ पर म्यूज़ियम भी इसे, यहाँ पर बहुत चीज़ों का संग्रह है, इसे इसलिए संग्रहालय कहते हैं, म्यूज़ियम भी कहते हैं। कच्छ में प्रवेश करते ही हमें रेगिस्तान के 2 भाग देखने को मिलते हैं। हम जैसे ही कच्छ में प्रवेश करते हैं हमको एक रेगिस्तान दिखता है और उसके 2 भाग देखने को मिलते हैं। एक छोटा रेगिस्तान और दूसरा बड़ा रेगिस्तान। एक तरफ कौन सा रेगिस्तान है? छोटा है, और एक तरफ बड़ा रेगिस्तान है। इन दोनों में रेगिस्तान जैसा कोई लक्षण नहीं दिखाई देता, मतलब वहाँ पर रेत नहीं होती है। वहाँ पर रेगिस्तान में जनरली क्या होता है? रेगिस्तान काय का होता है? रेत का होता है, जहाँ बहुत रेत दिखाई देती है और बहुत दूर तक रेत दिखाई देती है, और उसको रेगिस्तान कहते हैं। पर यहाँ पर दिखाई तो देता है रेगिस्तान, पर यहाँ पर रेत कहीं भी नज़र नहीं आती है। अतः यह अनूठा रेगिस्तान है, इसलिए इसको कैसा रेगिस्तान कहा गया है? अनूठा रेगिस्तान किया गया है। दिखता तो रेगिस्तान जैसा है, पर वह रेगिस्तान नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर रेत नहीं दिखाई देती है। इस तरह की मिट्टी, जैसे ईंटों के सब प्राचीन इमारतें दिखाई देती है। ईंट में, धरती में भी जो ज़मीन है वहाँ पर भी ऐसे इस तरह की, इस कलर का सब दिखाई देता है। तो यह दूर से तो हमको रेगिस्तान ही दिखता है, पर यह रेगिस्तान जनरली नहीं है, इसलिए इसे क्या कहा गया है? अनूठा रेगिस्तान कहा गया है। सामख्याली को हम कच्छ का प्रवेश द्वार कह सकते हैं।
कच्छ कहाँ से स्टार्ट होता है? सामख्याली से, है ना। तो कच्छ का जो प्रवेश द्वार है वह सामख्याली से स्टार्ट होता है। तो सामख्याली को हम क्या कहते हैं? सामख्याली को हम कच्छ का प्रवेश द्वार कह सकते हैं। कच्छ की यात्रा यहीं से आरंभ होती है। यहाँ से उत्तर दिशा की ओर यात्रा का प्रारंभ होता है। रापर से धोलावीरा पहुँचते ही हमारी प्राचीन संस्कृति मोहेंजोदड़ो का स्मरण हो जाता है। यह स्थान 5000 वर्ष के अवशेषों का अंग है। यह क्या है? मोहनजोदड़ो की प्राचीन संस्कृति मोहनजोदड़ो का स्मरण हो जाता है और यह स्थान 5000 वर्ष मतलब 5000 साल पुरानों का जो अवशेष है उसके अंग यहाँ पर है। इस प्राचीन नगरी के दर्शन से ही हम चकित रह जाते हैं। हमें प्राचीनता एवं आधुनिकता के दर्शन होते हैं। सामख्याली से जब हम पश्चिम की यात्रा करते हैं तो भचाऊ नज़र आता है। जब सामख्याली से हम उत्तर की तरफ जाते हैं तो हमको काय के दर्शन होते हैं? मोहनजोदड़ो की, जो कि प्राचीन संस्कृति है। और जब सामख्याली से पश्चिम की यात्रा करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर क्या नज़र आता है? भचाऊ, जो बड़ा गांव है जैसे नगर। वहाँ से गांधीधाम औद्योगिक कारखानों का शहर है। वहाँ से क्या आता है? गांधीधाम आता है। और गांधीधाम क्या है? औद्योगिक कारखानों का शहर है। यहाँ पर कारखाने, औद्योगिक कारखाने बहुत सारे हैं। यहाँ सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आकर स्थायी हुई है। यहाँ पर जनरली कौन सी प्रजा है? सिंधी प्रजा है। और यह कहाँ से आए हैं? सब लोग पाकिस्तान से आकर यहाँ पर स्थायी रूप से रहने लग गए हैं। गांधीधाम आदिपुर तथा गोपालपुरी उद्योगों के कारण विकसित हुए दिखाई देते हैं। आदिपुर में गांधी स्मृति तथा पास ही कंडला बंदरगाह का बड़ा महत्व है। कंडला का विकास यहाँ की प्रजा के लिए महत्वपूर्ण है। कंडला से दक्षिण की ओर भद्रेश्वर अति प्राचीन जैन यात्रा धाम है। संगमरमर से बना 2500 वर्ष पुराना जिनालय भूकंप से खंडित हुआ था। जब भुचाऊ में भूकंप आया था तो यहाँ पर क्या था? संगमरमर से बना 2500 वर्ष पुराना, 2500 साल पुराना एक जिनालय था। जिनालय मतलब एक जैन मंदिर था और वह भूकंप से खंडित हो गया था, टूट गया था। उसके पुनः निर्माण का कार्य जोरों से चल रहा है। इसे आधुनिकता का स्पर्श मिला है। मुंद्रा शहर तहसील मुख्यालय भी है। यहाँ अनेक उद्योगों के कारण विकास की दिशा खुली है। समुद्र के किनारे बंदरगाह विकसित हुआ है। यहाँ कुछ प्राचीन इमारतें हैं। समुद्र के किनारे तटीय यात्रा करते हुए हम मांडवी पहुँचे, है ना। ये सब यात्रा करते हुए समुद्र के किनारे हम तटीय यात्रा करते हुए कहाँ पहुँचे? अब मांडवी। मांडवी अति सुंदर बंदरगाह है। कच्छ में बंदरगाह कहाँ है? मांडवी में है। मांडवी अति सुंदर बंदरगाह है। यहाँ प्राचीन नगर है। यह शहर राजा के महल, पवन चक्कियों तथा समुद्र तट के कारण अधिक दर्शनीय बना है। यहाँ VRTI ग्राम्य संस्था है। 72 जिनालय है। पास ही बिदड़ा गांव में अंतर्राष्ट्रीय अस्पतालय भी है, इंटरनेशनल हॉस्पिटल है। मांडवी से आगे चलते डुमरा, कोठीरा, सुघरी और जखो महत्वपूर्ण गांव है। जैनों का प्राधान्य जहाँ नज़र आता है। नलिया शहर तहसील का केंद्र है। यहाँ वायुसेना का मुख्य अड्डा है। क्या है यहाँ पर? वायुसेना का मुख्य अड्डा है। नलिया से 1 घंटे की यात्रा करने के बाद नारायण सरोवर अति प्राचीन पौराणिक धार्मिक स्थान आता है। इस स्थान को रामायण काल का माना जाता है। इस स्थान को क्या माना जाता है? रामायण काल का। यहाँ कोटेश्वर नामक दर्शनीय मंदिर है जहाँ से रावण गुजरा था। यहाँ पर क्या है? एक कोटेश्वर नामक दर्शनीय मंदिर है। दर्शनीय मंदिर, दर्शन करने के लायक मंदिर है जहाँ से रावण भी गुजरा था। यह पूरे भारत का प्राचीन स्थान माना जाता है। सूर्योदय तथा सूर्यास्त दर्शन यहाँ का बड़ा आकर्षण है। नारायण सरोवर से आगे की यात्रा में लखपत आता है जो अति प्राचीन स्थान है। गुरु नानक की चरण रज से पावन इस भूमि पर एक गुरुद्वारा है और उस गुरुद्वारे का नाम क्या है? लखपत है।
एक समय का समृद्ध शहर आज जीर्णावस्था में होते हुए भी दर्शनीय है। यहाँ एक किला है, उसके बगल में पानंदरोग खनिज संपत्ति के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही विद्युत निर्माण का यह एक केंद्र है। लखपत से मध्य कच्छ की ओर बढ़ने पर हाजी पीर मुसलमानों के लिए श्रद्धा का एक केंद्र आता है। लखपत जो कि गुरुद्वारा है, उससे जब मध्य कच्छ की ओर हम आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पे एक हाजी पीर क्या है, मुसलमानों के लिए एक श्रद्धा का केंद्र है, जहाँ पीर की एक मज़ार है। क्या है, यहाँ पर एक पीर की मज़ार है। रेगिस्तान की झांकी यहाँ से होती है। रास्ते में माता का मढ़ नामक धार्मिक स्थान आता है, जहाँ नवरात्रि के पर्व पर लोग पद यात्रा करते हुए श्रद्धा भाव से दर्शनार्थ आते हैं। आगे नखत्राना प्राकृतिक नज़ारों का केंद्र बना है। रास्ते में चक्ष, पुरेश्वर मंदिर, वांडाए जैसे मनोहारी प्राचीन स्थान हैं। अब कच्छ का मुख्य केंद्र भुज आते ही उसके वैभव का परिचय होता है। यहाँ पर भुज में क्या क्या है, आयना महल है, प्राग महल है, टावर, स्वामीनारायण मंदिर, हिल गार्डन, हमीरसर तालाब, भुजिया पहाड़, लोक संग्रहालय, विश्वविद्यालय आदि के दर्शन करके हम आनंद ले सकते हैं। सन 2001 के भूचाल ने इसे खंडित किया। 2001 आपको पता ही होगा, 2001 में एक बहुत बड़ा भूकंप आया था, और वो जो भूकंप आया था उसके भूचाल ने इसको खंडित कर दिया। तो लोगों ने उसे नए स्वरूप में पुनः निर्माण करके और सुंदर शहर बना दिया। भुज से उत्तर दिशा की ओर खावड़ा में काला डूंगर है। पहाड़ पर चढ़कर रेगिस्तान की झांकी करना एक अनूठा अनुभव है। सरकार एवं स्थानीय जनता द्वारा रणोत्सव का आयोजन होता है। देश भर से लोग यहाँ आते हैं। सफ़ेद रेगिस्तान को देखना एक आनंददायी घटना है। भुज से अंजार भी जाया जाता है। आगे बढ़ते हुए सृजन संस्था में यहाँ की प्रजा की हस्तकला का परिचय होता है। जेसल तोरल की स्मृति में मंदिर बना है, जो ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ से आदिपुर तथा गांधीधाम जा सकते हैं। सूरजबारी नामक स्थान से हमारी कच्छ यात्रा पूर्ण होती है, जो अविस्मरणीय स्मृतियाँ छोड़ जाती है। कहा जाता है, कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। गुजरात के एम्बेसडर कौन है? अमिताभ बच्चन जी, है ना। और उन्होंने जब गुजरात में कच्छ देखा था तो उन्होंने ऐसा कहा था कि अगर गुजरात में कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। कच्छ गुजरात का गौरव है और दुनिया भर के लोगों के लिए किसी भी मौसम में दर्शनीय एवं आकर्षण का यह केंद्र है। चलिए, कंप्लीट दिस चैप्टर इन CW। थैंक यू।